अवधवा में बाजे बधैया राम रघुरैया चढ़ो बाजे बधैया राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चार भैया है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न खेले चारों भैया खेले चारों भैया अवधरा रघुरैया अवधवा रघुरैया अवधवा सारी अवध में मैया धूप मची है। कैसे? सारी अयोध्या में धूम मची है, सारी अयोध्या में धूम मची है, सारी अयोध्या में धूम मची है भाई। और सारी भीड़ अंगनैया सारी भीड़ अंगनैया अवधवा में बाजे और भैया इतना सुन करके शंकर बाबा आ गए। आज जैसे हम लोग के बीच में आज जन्म के शुभ अवसर पर हम लोग के गुरुदेव भगवान चाचा जी का आगमन हुआ। ए मैया ऐसे भगवान शिव जी आ गए, गुरु बाबा राम जी के आराध आ गए हैं। माधो कहे शिव डमरू बजावे, माधो कहे शिव डमरू बजावे, आशीष देवे गौरा मैया, आशीष देवे गौरा मैया अवधवा में गौरा मैया अवधवा रघुरैया अवधवा बोले राजा राम लला की। अयोध्या में धूम मची मैया। आइए आगे भगवान श्री राम जी मिल गए मैया। आप लोग को जनबे करते हैं हर भगवान के नाना अवतार होते हैं। आगे भगवान श्री राम जी महाराज के पास गुरु विश्वामित्र जी महाराज आए, मांग करके लेकर के गए। और आज भगवान का जिसलिए अवतार हुआ मैया, गुरु वशिष्ठ जी जिस दिन भगवान श्री राम जी ने आज ताड़का को मारा, उसी दिन विश्वामित्र जी महाराज समझ गए ये नारायण है। और उसी दिन भगवान ने कहा नाथ एक काम और करना है, जनकपुरी में चल करके आज सीता मैया कि स्वयंवर की बात कहे और स्वयंवर में भगवान लेकर के गए हैं। आगे मैया चंद्रवंश का वर्णन है, बड़े देर से बेटियां घूम रही हैं। राजा चंद्रवंश में हम लोग चलते हैं मैया, जहां भगवान कन्हैया जी का
जन्म होगा। भगवान कन्हैया जी मैया आएंगे का आज मामा कंस के अत्याचार से सारी पृथ्वी कांपने लगी है। सारी पृथ्वी आज कांप उठी है। उग्रसेन को गद्दी से नीचे उतार करके फेंक दिया है और अपने जाकर के आरूढ़ हो गया। मामा कंस परीक्षित जी कहते हैं, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञा चोभया वंशायाना चरितम परमाद्भुतम। सूर्य चंद्र वंश का वर्णन विस्तार से सुनाना। आपने कहा कि श्री कृष्ण भगवान ने मेरी माता के गर्भ में ब्रह्मास्त्र से रक्षा की, महाभारत में पांडव को विजय दिलाई। अभी अभी आपने बलराम जी की गिनती रोहिणी और देवकी दोनों के पुत्र को बताया का योग माया से मनुष्य शरीर धारण करने में उन भगवान श्री कृष्ण का वर्णन तथा इसी धराधाम पर होने वाले समस्त लीलाओं का वर्णन नाथ करिए। सुखदेव जी ने कहा, राजा कृष्ण भगवान की कथा मां गंगा की तरह आज भगवान की कथा, ये भगवान की कथा जो है कृष्ण कथा, गंगा जी की तरह वक्ता और श्रोता और प्रश्ता अर्थात पूछने वाला परीक्षित जैसा का तीनों को पवित्र कर देती है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। काहे राजा मधुपुरी मथुरा के राजा उग्रसेन थे। आहु पुत्र आज उग्रसेन की पत्नी का नाम पवन रेखा था। एक दिन सखियों के साथ बगीचे में घूम रही थी। सखियों के साथ बागीचे में घूम रही थी, तभी वहां काल नेमी नाम का राक्षस उग्रसेन का रूप बना करके आया और पवन रेखा को एकांत में ले जाकर के समागम करने लगा। एकांत में ले करके गया और ले जाकर के समागम करने को कहा। पवन रेखा बोली पति ऐसी नहीं कीजे, बोली पति ऐसी नहीं कीजे, दिन रात किए पूर्ण सब चीजे। ऐसा मत करिए, दिन में रति दान करने से समागम करने से पूरी चिड़ हो जाता है, ऐसा मत करिए। लेकिन राक्षस पति का रूप बनाया है, नहीं माना, बलपूर्वक आज भोग किया है। पीछे जब वास्तविक रूप से पति आए तो पवन रेखा जो है वो श्राप देने लगी। आज वास्तविक रूप में आया तो पवन रेखा श्राप देने लगी। राक्षस बोला, हे रानी श्राप मत दे, तेरे उदर से विश्व विजयी प्रतापी पुत्र होगा। पवन रेखा प्रतापी पुत्र होने के लोभ से इस बात को छुपा लिया। काम जगावे कामिनी,
काम जगावे कामने लोभ जगावे दाम। का लोभ का व्यक्ति और सोचेला थोड़ी जौन है गेहूं का दाम और तनी बढ़ जात तब बेचे बढ़िया इनकम मिली। अतोले पता लगल घट। अब रोई भैया क्या बताई, हम तो सोचनी कि वही समझ निकाल गई। लोग कहना कि नहीं पटा जा 2-4 दिन में और बढ़ी घट गई। तो कहा काम जगावे कामने लोभ जगावे दाम। संत जगावे प्रेम रस लेत राम को नाम। का संत जो है भगवान का नाम लेने की कहते हैं। आज बगीचे में जब सखियों के पास में अस्त व्यस्त कपड़ों में आई तब सहेलियों ने पूछा बहना ऐसा कैसे हो गया। पवन रेखा ने कहा आवा कपी एक निकट हमारे, अरे आई हो भगी तासु भय भारे। एगो बानर बानर आया। वो बानरा जब दौड़ौले है ना तो हम भाग के छिपाने लगी। इसी को कहे काम जगावे कामनी। बात छिपाने लगी कि एक बंदर आया आवा कभी एक निकट हमारे, किसी तरह से हम जान बचा के भागे। है बंदिया एक मर जाएगी बतौला किसे रावण के दूत बाबा रावण के दूत कहना सरकार एगो बानर आयल है बानर कहना हाँ कहना कैसन हा बताए। और आज वही बता रही है मनुष्य प्रारब्ध होकर के कर्म करता है वरना निंदई कर्म संसार में किसको अच्छा लगता है। प्रारब्ध पवन रेखा ने निंदित कर्म को छिपा लिया क्योंकि कंस का जन्म होना था। समय आने पर मामा कंस का जन्म हुआ है। का कंस को माने का दूसरे का दूसरे का अंश माने का दूसरे का। ये हमार ना हो भाई नोट हमार ना रही ये दूसर क्यों लिया के देला। अब देवा हम फिर बताई। हाँ उसे गुरुजी हमार देले रहना और कम खर्च ना कर लिया ना ही पर्स में रख दे या ठाकुर जी के लगे चढ़ा दे। ये गुरु प्रसाद है भाई। चिन्हत है कि दोनों सफल है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो हल हम देवा तर रख ले। अब मनोज भाई थे अब तो होपर मरी है गूगल वाले पर उनके पास ना जय दिन हम आवत तय दिन बेचारे इनसे उनसे मांगत हो फुटकर मिलता है ना कहना बाबा कुल मोबाइल के हमसे हमसे कहा भाई जे न मित्र दुख हो तुम्हारी। अब तुम्हार मित्र अगर तोरे दुख के न समझे तब तो भाई कुल बटोर के तोहरे के समर्पित कहते कोनो बात ना। वैसा हूँ तोहार देहल बहुत सजो के रखे के पड़े मित्र का कोनो बात ना। आइए का माने मैया दूसरे का अंश जो दूसरे का अंश हो वही कंस है। आज
कंस जन्म परम संत गुरुदेव जी के द्वारा। कंस का जन्म भाद्रपद में का भादो के महीने में अपनी मां की अत्यंत कष्ट देकर के हुआ था। बगीचे वाली घटना को याद कर करके पवन रेखा ने उस कासे में लपेट करके यमुना में प्रवाहित कर दिया। कास में लपेटा और यमुना मैया में प्रवाहित कर दिया। का आज जब प्रवाहित कर दिया तो यमुना में स्नान करते समय यह महाराज सूरसेन को बटेश्वर में मिला और उन्होंने इसका पालन पोषण किया। प्रारब्ध से ही बड़ा उदंड था, उत्पाती था। भगवान की प्रेरणा से एक दिन इसे वहां जाकर के नारद जी ने सारा वृतांत बता दिया कि तुम्हारा वास्तविक में पिता मथुरा का राजा उग्रसेन है। तब वह मथुरा आकर के अपने माता पिता से मिल गया। काश में लिपटा हुआ मिलने से उसका नाम जो है आज कंस पड़ गया था और वो कंस मैया आज उग्रसेन जी और माता पवन को दुख देने लगा है। जब कंस बड़ा हुआ तो अनेक उत्पात करता हुआ ब्राह्मण संत महात्माओं को सताने लगा है। अनुष्ठान आदि में जाकर के भंग करने लगा। दुष्ट स्वभाव था। इसके अनैतिक गुण को देख करके पृथ्वी अत्यधिक कांपने लगी। अत्याचार बढ़ गया। पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास जाकर के रोने लगी है और कहने लगी कि कंस का अत्याचार सहा नहीं जाता। पृथ्वी जाकर के कहती है असभ्रष्ट आचारा भाषण सारा धर्म सुने नहीं गाना। कोई भगवान की कथा नहीं सुनना चाहता है। यही बहुविधि त्रासही देहि निकासही जो कह वेद पुराण। वेद पुराण जिसको कहता है कंस लगा है सबको मारने। तो उस समय भगवान ने कहा अरे जन डर पहो मुने से सुरेशा, जन डर पहो मुने से तो महिला की हरे अवतार काजल रहू मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरे हो नरवेशा। तुम्हारे लिए हम मानव रूप में आएंगे। जब जब हो ही धर्म की हानि, अपार ही असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धर्म मनुज शरीरा, हरि हो कृपा निधि सज्जन हीरा। और आज एक दिन कंस ने देखा कि उसकी चचेरी बहन देवक जी की बेटी देवकी जा रही थी। कंस देखा ये तो विवाह के योग्य हो गई। अब मामा कंस अपने मित्र वासुदेव जी के साथ लगन पक्का कर दिया। बड़े धूमधाम से विवाह करता है और विवाह के बाद लेकर के जाने लगा ना, तो दुनिया वाले है माता जी लोग बैठल बाटी। इन लोगों ने जब देखा तो कहा अरे कंस तो इतना बड़ा निर्दयी था और आज बड़े प्रेम से अपने बहन को विदा कर करके भेज रहा है। रथ को लेकर के जाने लगा। आइए समय कम है, अब हम लोग चाहेंगे भगवान का जन्म अब होगा तो बाल लीला भगवान की आज हम लोग दर्शन करेंगे। तो वासुदेव
और देवकी मैया तैयार हो जाए और भगवान कन्हैया को लेकर के आवे। सोते गल हुआ कि जागत सोते गल हुआ बहुत सुंदर। चला आगे चलत रहा लोग भगवान कन्हैया जी को लेकर के आवे। हाँ सारे लोगों को लेकर के आ जाए आगे बैठा दा लोग। चलिए सारे लोग रो रहे हैं। उसी समय आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी हुई, ऐ कंस, जिस बहन को इतने प्रेम से तुम लेकर के जा रहे हो ना, का आज इसके 8वें गर्भ से तेरा विनाश सुनिश्चित है। देव की वासुदेव को लेकर के गया है, कारागार में बंद कर दिया है। हाथ पैर में बेड़ियां पड़ी है मैया, और आज मैया रो रही है। अरे कष्ट दिनवा आज ई पड़ी। मां देवकी रो रही है। पति अपने पत्नी का रक्षा करना चाहता है, क्योंकि पाती रक्षति, पग पग पर जो अपने पत्नी का रक्षा करे वही पति है मैया। और आज मां रो रही है। अरे कष्ट दिनवा आज ई पड़े, आई बनात कवनायब घड़ी। कष्ट दिनवा आज ई पड़े, आई बनात कवनायब घड़ी। रो रही है। कभी कहता है कष्ट देवकी से ना सहाना, देवकी से ना वासुदेव जी देख के घबरा रहे। देख करके वासुदेव जी महाराज घबराने लगे। हाथ पैर बेड़ियां पड़ी, हाथ पैर बेड़ियां पड़ी, बनात कवनायब घड़ी। स्वाम मनवंतर में सुतापा नाम के प्रजापति और आप जो प्रश्न नाम की पत्नी थी, उस समय आपके 12,000 वर्ष तपस्या किया, वरदान में पुत्र मांगा तो मैंने आपको दिया। भगवान आज जेल की कोठरिया में मैया
आज भगवान प्रागट आलिया बजनी चाहिए भगवान की। बोले कृष्णचंद्र ठाकुर जय महाराज की जय हो। देव की मैया ने प्रार्थना किया और आज भगवान प्रागट होते हैं। पहले आए सारा है आज स्वयं भगवान वासुदेव जी के आंगन में आ रहे हैं। वासुदेव जी के जब आंगन में आए ना, देव की मैया का चेहरा खिल उठा है, आज गुलजार हो गया है। देख करके कंस सोचने लगा अब की बार मेरा काल आएगा। काल को 24 घंटा याद कर रहा है। जब काल आया तो चतुर्भुजी रूप में आया है। शंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सफेद वस्त्रम सरसेर छड़ा सहार वक्षस्थल कौस्तुभम श्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुज। चतुर्भुजी रूप में आया। माँ ने कहा हे बेटा लड़का ऐसे पैदा होला 4 गो हाथ लेके। हाँ भगवान का माई कैसे आवे कना लड़का ऐसे नहीं आता है। का कैसे का छोटा बालक बनना है। नंग धड़ंग में पैदा होता है और तुम तो पीतांबर ओढ़ करके आए हो, शंख चक्र गदा पद्मालय लेकर के आए हो। देख करके डर जाएगा। ए भैया अगर हम आएंगे काल लड़का जब पैदा होता है तो रोता है, तुम रोए नहीं। अगर रोएंगे तो मामा कंस जान जाएगा। माँ बोलती है रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि माता पुण्य बोले सोमट डोले ताजा होता तैयारो। माता पुण्य बोले सोमट डोले ताजा होता तैयारो। अति प्रिय सेना यह तो अपना कोई बालक सुना कोई बालक भादो अधियारा अनखत रोहिणे दिन बोधवारा हो। तिथि अष्टमी रैन अधियारा के रिमझिम बरसे मेघा अपारा। चाहिए बोल श्री कृष्ण लाला की। आज चलिए बड़े भाव से सब लोग सखिया मंगल गान करेंगी। और प्रगटे है दोनों ललनवा। और वहां से एक कन्या है उसको लेकर के चले आओ। वासुदेव जी लेकर के सोहर गाएंगे, सखिया मंगल गान कर रहे हैं। और भगवान आज मां के आंगन में प्रकट हुए हैं। और सखिया भगवान के जन्म पर आज सोहर गा रहे हैं। और छोटे छोटे चरण